ये वो शॉप है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। ये एक लेडीज का सेलिंग बैग्स, हैंड बैग्स, मेंस का भी सेलिंग बैग्स। दिवाली दोस्तों, ये वो दिन होता है जहाँ हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि उनको बोनस मिलेगा। और जितने दिन नजदीक आते जाता है ना, तो लोग धीरे धीरे खुश होते रहते हैं कि भाई आज मुझे बोनस दिया जाएगा, इस दिन मुझे इतना बोनस मिलेगा। किसी को सैलरी का 20% बोनस मिलता है, किसी को सैलरी का 50% बोनस मिलता है, किसी को सैलरी का 30% बोनस मिलता है। ऐसे में कुछ कंपनियां ऐसी भी है कि बोनस का वादा तो करती है, लेकिन आपके हाथ में मिठाई के डब्बे दे देते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी है कि कहते हैं कि भाई इस साल मेरा लॉस हो गया, अगले साल तुम्हें बोनस दूंगा। कुछ कंपनियां ऐसे भी होती कि प्रॉमिस करने के बाद तुम्हें बोनस देती नहीं है। ऐसे में बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है वो नाराज हो जाते हैं। जो आशा उनके मन में था वो पूरा नहीं होता। तो मैं भी इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत जोरों से इंतजार कर रहा था कि मुझे भी लग रहा था कि जो मेरा सैलरी है उसका मुझे 20-25% का मुझे भी बोनस मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम इंडियंस जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो दिन रात कंपनीज के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि भाई अगर हमारे हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें मेरी खुद की कहानी बना बताऊंगा कि मुझे कितना बोनस मिला। और देखिए, कॉर्पोरेट जॉब जो करते हैं उनके बारे में तो न्यूज में बताया जाता है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके बारे में तो बताया जाता है कि उनको कितना बोनस दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट्स वाले जो कंपनीज होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को कार्स देते हैं या कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते ही है, तो वो भी न्यूज में आता है। लेकिन एक चीज है जो दोस्तों, जो न्यूज में भी नहीं आता है, कहीं पे भी नहीं आता है। जो लोग शॉपिंग मॉल्स में काम कर रहे होते हैं, जो लोग रोड साइड्स के शॉप में काम कर रहे होते हैं, उनको बोनस मिलता है या नहीं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो एक रोड साइड शॉप है। ये वो शॉप है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। ये एक बैग्स का शॉप है जहाँ पे लेडीज बैग्स, जेंट्स बैग्स, लेडीज का सेलिंग बैग्स, हैंड बैग्स, मेंस का भी सेलिंग बैग्स, लेदर बैग्स, हर तरह का बैग्स इस शॉप में आपको मिल जाएगा। इस शॉप का नेम है डीके फैशन। और ये मेघालय शिलोंग में है, पुलिस बाजार एरिया में मेन सेंटर में शॉप है। तो मैं इस शॉप में काम करता हूँ और करीब 5-6 साल से इस शॉप में काम कर रहा हूँ। और एज अ मैनेजर होके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन बोनस की बात करें तो मुझे बोनस बिल्कुल नहीं मिलता भाई। और शायद मुझे लगता है कि जितने भी शॉपकीपर्स होंगे या फिर जो भी लोग शॉप्स में काम करते हैं, जो भी लोग मॉल्स में काम करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बोनस मिलता होगा दिवाली में। जिस तरह कॉर्पोरेट्स लोगों को या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक खुशी रहती है कि भाई आज हम लोगों को एक बोनस मिलने वाला है, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। हमारा जिस तरह नॉर्मल डेज चलता है, दिवाली के दिन भी वैसा ही होता है। ना कोई छुट्टी ना कुछ। अच्छा, एक चीज और सोच के देखो। मैंने एक चीज देखा है दोस्तों, चाहे कंपनी, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर लो या फिर किसी भी रोड साइड शॉप में आप काम कर लो, कभी भी आप अपने ओनर को ना खुश नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी मर लो उसके लिए, कुछ भी कर लो उसके लिए, आप उसको सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। एक काम आपने कंप्लीट किया, फिर वो दूसरा काम आपको दे देगा, तीसरा काम आपको दे देगा, चौथा काम आपको दे देगा। और कोई एक चीज में अगर आपने गलती कर लिया ना, तो बाकी जितना काम आपने अच्छा किया ना, वो उसको उठाकर जो आपको सुनाएगा ना, फिर ऐसा लगेगा कि भाई मैं यहाँ पे काम ही क्यों कर रहा हूँ। तो आप शॉप्स के ओनर हो या फिर किसी कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप काम कर रहे हो, उनको आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। इसके बाद साल में हमें कितनी बार ओवर टाइम काम करना पड़ता है। अच्छा, आप लोगों का तो जो ड्यूटी होता है वो तो सुबह 9 to 5 रहता है, तो मतलब लगभग आप कहोगे तो 5-6 बजे तक आपका ड्यूटी खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा जो ड्यूटी होता है ना, वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का खत्म होता है। यानी आप समझ लो 10 घंटे का हमारा ड्यूटी रहता है, ठीक है। और फिर अगर कोई सीजन हो गया, जैसे क्रिसमस सीजन हो गया या फिर पूजा का सीजन हो गया, दुर्गा पूजा का, या दिवाली जैसा कुछ सीजन हो गया, ऐसे में तो भाई 12 घंटा काम करना पड़ता है। यानी 9-9:30 बजे शॉप बंद होती है, सुबह 10 बजे जाना पड़ता है और रात को भी 9-9:30 बजे, मतलब 12 घंटा ऑलमोस्ट हमें काम करना पड़ता है। ऐसे में भी ओवर टाइम करने के बाद भी हमें ना कोई बोनस दिया जाता है ना कुछ। हमें जो सैलरी भी मिलती है ना, वो भी साल में इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। यानी अगर किसी को 10-12 हजार रुपया मिल रहा है ना, तो उसको भी साल में मान लो 500 रुपया या 700 रुपया वो साल में बढ़ेगा। वो भी उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, वो किस तरह का सेल्स दे रहा है, वो उसका टारगेट क्या है, उस बेस पे ऊपर उसका सैलरी बढ़ता है। अब जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, अगर आप कंपनी में छोड़कर, उस काम को छोड़कर किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तब तो आपका सैलरी एटलीस्ट 50% बढ़ जाता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। हमारा अगर 10-15 हजार रुपया हमारा सैलरी है, तो उसमें से हमें 500 या 700 रुपया हमें जो सैलरी है वो हाइक होती है। और कई बार तो ये भी नहीं होता है। वो क्या, ओनर्स जो होते हैं ना, वो कह देते हैं कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तुम्हारा सेल्स अच्छा नहीं था, तो तुम्हारा सैलरी इस बार बढ़ेगा ही नहीं। अब तुम यहाँ से काम छोड़ के दूसरे और दूसरा कहीं पे जाओगे, तो तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा
एक्सपीरियंस के बेस पर वो तुम्हें सैलरी डबल दे देगा, ऐसा भी नहीं होगा। हम जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, जहाँ रोड साइड शॉप में काम कर रहे होते हैं या जो लोग मॉल्स में काम कर रहे होते हैं ना, उनका सैलरी इतना हाइक नहीं होता है। तो मैं बात कर रहा था बोनस का। हमारे पे लिए दोस्तों कोई बोनस नहीं होता है, हमें कभी भी बोनस नहीं मिलता। जो भी मुझे नहीं पता मॉल्स में देते या नहीं, शायद उनके हाथ में मिठाई दे देते होंगे, लेकिन बोनस किसी को भी हार्डली शायद किसी को मिलता होगा। इसके बाद भी देखो आप लोगों का तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, हमारा वो भी नहीं है, सैटरडे भी हमें ड्यूटी करना पड़ता है। और जब सीजन्स होता है, जैसे कोई भी सीजन हो ईयरली में, उसमें हमें संडे को भी ड्यूटी देना पड़ता है। उसके बाद भी हमें कोई बोनस नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये वो कहानी है एक रोड साइड शॉप्स का, जहाँ पे मैं काम करता हूँ और जहाँ मुझे कोई ना बोनस मिलता है। हर दिन जिस तरह गुजरता है, दिवाली के दिन भी हमारा उसी तरह चलता है। उसी तरह मायूस होकर हम अपने घर पे आके बस हर दिन जैसा चलता है, खाना-वाना खा के सो जाते हैं। कुछ अपनी जेब से अगर कुछ लाइटिंग खरीदना हो, दिए खरीदना हो, वो सब हम लोग खरीद के बस थोड़ा बहुत छोटा-मोटा दिवाली बनाकर बस हो गया। तो ये एक रोड साइड शॉप्स की कहानी है। आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके बताओ।